वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, तो क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। इस पूरे क्वेश्चन में दो कैरेक्टर हैं, पहला बिल्डिंग, दूसरा टावर। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, ये सपोज करिए अपना अर्थ। ठीक, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग अपनी। ठीक है ना। अब देखिए टावर दूसरा है, टावर को अब डाउट आता है टावर को बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ा बनाए या छोटा बनाए। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी बिल्डिंग और टावर की बात की जाएगी तो टावर को बड़ा ही बनाना है आप लोगों को। तो टावर जब बनाएंगे, टावर को इधर हम लोग बना लेते हैं, ये टावर जो है बिल्डिंग से क्या होगा, बड़ा होता है। ठीक, अब देखिएगा क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे, बिल्डिंग कहाँ, यहाँ बिल्डिंग के टॉप पे, कहाँ से बनाना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि एक यहाँ लाइन ऑफ साइड बना लेते हैं, ये। ठीक, ये कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 30 डिग्री बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना 30 डिग्री। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, आपकी बात टावर के टॉप पे, यहाँ पे बनाना है एंगल, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। बिल्डिंग का फुट कहाँ है, यहाँ है, बिल्डिंग का फुट मतलब बिल्डिंग का पैर। तो यहाँ से अब जो एंगल बन रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है ना, ये कितना दिया है एंगल, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है आगे, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट जो है, टावर की टोटल हाइट जो है वो 50 मीटर। ठीक है ना, टावर कहाँ है, ये, इसकी हाइट कितना है, 50 मीटर। ठीक है ना, तो ये हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 50 मीटर। ठीक, ये 50 मीटर दे रखा है। ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग ये रही, बिल्डिंग अपने पास, ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी। बिल्डिंग की हाइट नहीं पता अभी, एच मान लो, यही कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अपने को ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, तो चीज़ों को आसान करने के लिए सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। तो मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। ठीक, ये हो गया अपना नामकरण हो गया। तो यहाँ आप लोगों को सिंपल ही दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल है, पहला ए बी सी और दूसरा ए बी डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू, और जो हमें चाहिए वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं। छोटा वाला कौन सा है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 10। अब दिमाग में आएगा कि साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टेन लगाएं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हम बता दें आपको कि जो हमेशा यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइट एंड डिस्टेंस में टेन ही लगता है, बट ये चीज़ एजम्पशन नहीं बना के चलना है। तो हम बता रहे हैं उसके लिए क्या करना है। क्या करते हैं कि यहाँ हमें देखिए एच निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है, एच। ठीक, और एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ दो क्या है, दो ट्रायंगल दिया है। देखिए हमें ये हाइपोटेनियस में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, हाइपोटेनियस से हमें मतलब ही नहीं। तो हाइपोटेनियस साइन और कॉस दोनों में आता है, तो हाइपोटेनियस हटा देते हैं, तो बचा क्या, टेन। तो टेन, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, तो यहाँ थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री लगाएंगे, टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, ए सी। ठीक, और बेस कितना है, ए बी। ठीक है ना। तो यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू पुट करते हैं। टेन 30 की वैल्यू पता है हम लोगों को, 1/√3 होती है। ठीक है ना। और यहाँ परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर है ए सी। ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एच, डिवाइड बाई
और यहाँ बेस देखिए, बेस कितना है x। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा √3h से मल्टीप्लाई होगा तो √3h। ठीक, ये क्या हो गया, अपने पास एक इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल अपने पास ABD। इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में फिर से क्या करेंगे, tan थीटा लगा देंगे। ठीक, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो यहाँ पे tan 60 है, थीटा की जगह कितना है tan 60। ठीक, ये देखिए थीटा की जगह कितना एंगल है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की जगह कितना है 50 डिवाइड बाई बेस कितना है x। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक, जब वैल्यू पुट करेंगे tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई x। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई √3। ठीक है ना, ये इतना मीटर आ गया। ठीक, ये x की वैल्यू क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। बट हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी मतलब h निकालना है। तो h निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे x की वैल्यू, क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 में वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 इंटू h है ये इक्वेशन 1। तो x की जगह क्या कर दो, और ये वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू दिया है 50 रूट डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू √3 इंटू h। ठीक, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे h की वैल्यू एक साइड रहने देते हैं, 50 √3 पहले से था, ये √3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 50 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 50 बाई √3 मीटर आ गई। ठीक है ना, तो यही पूछा था हमसे, क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ लिख देंगे नीचे, हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 डिवाइड बाई 3 मीटर। आप चाहे होल में कन्वर्ट करना चाहते तो होल में कन्वर्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रॉपर लिखना है। ठीक है ना, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब एग्जाम में कॉपी लिखिएगा तो यहाँ से आप स्टार्टिंग में ऊपर वाली लाइन में जो भी आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट, ऐसे आंसर फर्स्ट, यहाँ आप क्या करिएगा, आंसर फर्स्ट यहाँ बीच में डालिएगा, और पूरा आपको सोल्यूशन ऐसे ही सेम जैसे हमने किया है वैसे आपको कर देना है। ठीक है, यहाँ आंसर लिख देना है, ख़त्म। ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन एंगल दिया है, पहली बात ध्यान रखिएगा, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, 50 मीटर हाई, बिल्डिंग की हाइट कितना दिया है 50 मीटर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम, कहाँ से देखा जा रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जा रहा है वो कहाँ से देखा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, कितना कितना एंगल है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकाली है, एंड आल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखिएगा, अब सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, इसका फिगर बना लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राउंड बना लेते हैं, ग्राउंड। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड बना लिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, टावर बना लें। ठीक, टावर, तो टावर को हमेशा क्या करना है, ज़्यादा हाइट का बनाना है। ठीक है ना, टावर हमेशा ज़्यादा हाइट का बनाना है। ठीक है ना, और जो बिल्डिंग है उसको कम हाइट का बनाना है। तो ये हो गया अपना बिल्डिंग। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए एंगल जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है,
कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन एंगल ऊपर से नीचे देखने पे बनता है। तो यहाँ ऊपर से यहाँ कहीं से देखा जा रहा होगा, आगे लिखा भी है, परेशान ना होइए। टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग इज 50 मीटर हाई, ठीक है ना। 50 मीटर हाई, ये बिल्डिंग की हाइट कितना दिया है, 50 मीटर, ठीक है ना। ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, ठीक है, 50 मीटर, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं साफ साफ, 50 मीटर, ठीक है। ये क्या है, 50 मीटर, ठीक है ना। ये हाइट दे रखा है 50 मीटर, ओके। तो अब क्या करते हैं, आगे एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 50 मीटर हाई बिल्डिंग एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से देखा जा रहा है, यहाँ से देखा जा रहा है, टावर के टॉप से कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो सबसे पहले टॉप पे एंगल बन रहा है ना, तो टॉप पे 30 डिग्री बन रहा है। तो जब यहाँ से हम लोग टॉप पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो एंगल कितना बन जा रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल बनेगा कितना, 30 डिग्री, ठीक। और इसके जब बॉटम पे देखा जा रहा है, यहीं से सेम जगह से जब क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉटम पे देख रहे हैं, तो यहाँ से बॉटम पे, ठीक, यहाँ से जब बॉटम पे देख रहे हैं हम लोग, तो ये कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन के जा रहा है अपने पास 60 डिग्री, ठीक। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये एच निकालना है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल एच, यही हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एच, ठीक। अच्छा, और ये मान लेते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो एक्स है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, नामकरण कर देना है, ठीक। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से मिला लेंगे, उसके बाद कर देंगे नामकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो डॉट लाइन बनाया है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लिए हैं। तो ये 50 मीटर है, ठीक है, ये देखिए ये 50 मीटर है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 50 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 50 मीटर, ठीक। पहली बात समझ में आ गई हम लोगों को, ये डिस्टेंस कितना होगा, 50 मीटर। अच्छा, अब देखिएगा आप लोग एक चीज़ और, क्योंकि ये दोनों लाइनें, ये जो डॉट डॉट लाइन है और ये वाली रेड वाली डॉट डॉट जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो जो एंगल वहाँ 30 डिग्री बन रहा है, वही एंगल यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब देखिएगा ऊपर वाली लाइन ये और ये लाइन दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, तो वहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब ये फिगर समझ में आ गया, फिगर ऐसे ही बनेगा। अब देखिए इसके बाद कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है अपने लिए, ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए जो जो ट्रायंगल बन रहा है, वहाँ के डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, tan वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पहले लेते हैं, पहले मान लो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या, ABE। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग जब tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है, 60, तो tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू पूरी हाइट कितनी है, h, डिवाइड बाई, कभी भी ट्रायंगल के बाहर नहीं जाएंगे, जो ट्रायंगल है उसी की हाइट लेंगे, और बेस कितना है, x, ठीक। tan 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो कैपिटल H इक्वल टू क्या हो गया, √3x, ठीक है ना। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक, ये इक्वेशन एक बन गई। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ऊपर बन रहा है ये DEC, ठीक है, इन ट्रायंगल DEC। इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए, इस वाले ट्रायंगल में जब tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30, यहाँ देखिए 30 डिग्री है ना, तो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ये
अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए टोटल h है, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है h है, ठीक। तो h माइनस अगर 50 कर दें, ये डिस्टेंस हटा दें, ये 50 है ना, ये हटा दें तो बचेगा कितना है, h माइनस 50। तो इसका परपेंडिकुलर जो आया h माइनस 50 आ गया, h माइनस 50 डिवाइड बाई जो बेस है वो कितना है, यहाँ x है तो ये भी x होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक, ये भी x होगा, तो ये हो गया x, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 50 डिवाइड बाई x। अब क्या करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितना है, √3x माइनस 50 डिवाइड बाई x, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 x हो जाएगा, इधर √3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3, √3 इंटू √3x माइनस 50 √3, ठीक। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3x हो गया माइनस 50 √3, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 50 √3 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और x को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3x माइनस x, ठीक है ना। तो यहाँ 50 √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x माइनस x 2x होता है, ठीक। तो अभी क्या करेंगे, x को 2 को इधर फेंक देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 √3 वहाँ पहले से था, डिवाइड में 2 आ गया, तो जब 2 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 √3 मीटर, ठीक है ना। ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज 25 √3 मीटर, पहला आंसर आ गया, ठीक। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए इस x की वैल्यू को हमें उठा के पुट करना पड़ेगा, किस में पुट कर दें, जो इक्वेशन छोटी हो, इक्वेशन छोटी कौन सी है, फर्स्ट। तो यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, h इक्वल टू √3x था, ठीक है। h इक्वल टू √3x यहाँ पुट कर देते हैं, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है x की, √3 इंटू एक्स की वैल्यू है 25 रूट इंटू √3, ठीक है ना। तो h इक्वल टू क्या आ गया, 25 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो h की वैल्यू आ गया 75 मीटर, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, h क्या लेट किए थे, हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, तो h लिए थे हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया अपने पास, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 75 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया अपना आंसर। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें दोनों के आंसर आ गए हैं। आई होप कि समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के अपने बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और हम लोगों को आराम से ऐसे कूल काम होके क्या करना है, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेना है, उसमें 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे, दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, साइन कॉस टेन जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब इसका यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ आंसर लिख देंगे हम लोग,
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आंसर थर्ड। बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे मिडिल में क्या करना है, आंसर थर्ड लिखना है। जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो लिखना है, फिर आपको क्या करना है, फिगर बना लेना है, ठीक है ना। अब गिवन डाटा से सबसे पहले फिगर बनाने का ट्राई करेंगे। क्या है अपने पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। टू पोल्स, सबसे पहले ऑफ इक्वल हाइट्स, मतलब दो पोल हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑन द ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, जिस रोड के दोनों साइड पे ये पोल हैं, उस रोड का जो विड्थ है, ठीक, चौड़ाई जो है, वाइड है वो रोड, वो 80 मीटर है, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे यहाँ पे अपने पास एक रोड है जिसकी विड्थ कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है ना। ये ले लेते हैं, ठीक, ये क्या है, 80 मीटर है, ठीक। इसके दोनों साइड पे क्या है, पोल है, और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो एक को इधर ले लेते हैं हम लोग, और एक को इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों की हाइट क्या है, सेम है, दोनों की हाइट मान लें h और h, ठीक है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब बोल रहा है इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अच्छा, ये बोल रहे हैं ये जो एक पॉइंट लिए हैं हम लोग बीच में, ठीक है, ये तो 80 मीटर था, ठीक। अब बोल रहे हैं कि इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट लिए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये 80 मीटर था, तो इनके बीच में एक पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। अच्छा, ऑब्वियस सी बात, मिडिल में बोला नहीं है, तो एक पास में होगा ये पॉइंट, एक पोल से एक दूर होगा, तो याद रखिएगा 60 डिग्री जो बनेगा वो पास वाले से बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी बिल्डिंग या टावर के आप पास खड़े रहोगे तो आप अपना सर ज़्यादा उठाते हो, ठीक है, तो कहने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनता है, तो ज़्यादा 60 डिग्री है तो ये पास से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो कितना बना है, 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो कितना बना है, वो बना है 30 डिग्री, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। ये दे रखा है। अब बोल क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, तो ये एच तो निकालना ही निकालना है, साथ में और क्या निकालना है अपने को, ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये पोल से ये कितने डिस्टेंस पे है और इस पोल से ये कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। सपोज करते हैं ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 80 है, ठीक। अब क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना, हमने नाम रख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से वही पुरानी कहानी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, साइन कॉस टाइन में से जो लगेगा लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस की बात की गई है, तो फिर से टाइन लगाना है, तो जो ट्रायंगल ले रहे हैं आप उसका नाम लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी ई। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे tan थीटा ही लगाना है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में अपने को मतलब है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, ए ई, अपॉन बेस कितना है, ए बी, ठीक। tan 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं √3, ए की वैल्यू कितना है, h स्मॉल h, ए बी की वैल्यू कितना, x, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में आते हैं, ठीक, ये तो पहली इक्वेशन थी। अब दूसरे वाला ट्रायंगल से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी। इस वाले ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो फिर से tan थीटा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस से अपने को मतलब है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस से मतलब ही नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस से मतलब नहीं तो साइन कॉस लगेगा ही नहीं, तो यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, tan थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, सी डी,
और बेस कितना है BC। ठीक, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितना दे रखा है H डिवाइड बाई BC की वैल्यू कितना दे रखा है 80 - x। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर आ जाएगा 80 - x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा √3h। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो इक्वेशन 1 यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं वहाँ से h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपन 80 माइनस x की वैल्यू कितना निकाल रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू √80 x की वैल्यू h की वैल्यू, एक्चुअली h की वैल्यू पुट करते हैं। रुकिएगा, वेट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखे हम लोग, h की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो h की जगह पे पुट करते हैं, बाकी सबको ऐसे ही रहने देते हैं। 80 - x को ऐसे ही रहने दिया, √3 को ऐसे ही रहने दिया, h की जगह क्या पे है, h की जगह यहाँ पे है √3x, तो इंटू √3x पुट कर दिया हम लोग। ठीक, ओके, आगे सॉल्व करते हैं। 80 - x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3x हो गया। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे। 80 माइनस को इधर ले जाएंगे तो x इधर आके प्लस हो जाएगा 3x के साथ, तो हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 4x। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 4। 80 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर। तो x क्या लेट किए थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, तो हेंस यहाँ लिख देंगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स आर 20 मीटर। ठीक, तो फर्स्ट आंसर इसका आ गया। अब हाइट ऑफ पोल निकालना, तो x की ये वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको आसान लग रही है उसमें पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3x। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या आ गया √3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो h इक्वल टू क्या आ गया 20√3 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हाइट ऑफ पोल आ गया है, हाइट ऑफ पोल वो कितना है, हाइट ऑफ पोल इज 20√3 मीटर। ठीक, ये आंसर आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, अच्छा सॉरी ये डिस्टेंस बिटवीन देम नहीं है, ये क्या है, x की वैल्यू जो x है 20 मीटर। तो ये आंसर, अभी ये जो x निकाले हो ये आंसर नहीं है। ये देखिए ये x क्या है, ये x है कि फर्स्ट पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे ये ना लिख के आप ये लिखिएगा डिस्टेंस, रुकिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या करिएगा, ये चीज़ आप हटा दीजिए और ये 20 मीटर क्या है वो लिख लीजिए। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल टू पॉइंट इज 20 मीटर। अब यही डिस्टेंस अगर सेकेंड पोल से डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल, डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल, अगर दूसरे पोल से अगर यही डिस्टेंस बोली जाए तो कितना हो जाएगा 80 - x। तो यहाँ क्या है 80 - 20, 80 - 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो यहाँ पे अब ये दोनों आंसर आया है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा।
जो डिस्टेंस पहले पोल से डिस्टेंस आई पॉइंट की 20 मीटर और दूसरे पोल से डिस्टेंस आई 60 मीटर और हाइट ऑफ पोल आया कितना 20 मीटर। ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary। ठीक है, complementary है, तो prove that the height of the tower is 6 मीटर। अच्छा देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन CBSE 2012 में आया भी है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन के क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिगर बनाने का ट्राई करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अच्छा, तो एक टावर से 2 पॉइंट, ठीक है, ठीक, ये हो गया अपना टावर। ठीक, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब कितने कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है, एक पॉइंट है 4 मीटर डिस्टेंस पे, ये पहला पॉइंट मान लेते हैं, ये 4 मीटर है, 4 मीटर की डिस्टेंस पे, कहाँ से, यहाँ से। और दूसरा पॉइंट जो है वो है 9 मीटर की डिस्टेंस पे, 9 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक, यहीं से। ठीक है ना। तो वो जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, कहने का मतलब ये चीज़ देखिएगा, एक एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और एक एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो याद रखिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना होता है तो आपको एक थीटा लेना है, एक को क्या लेना है, थीटा लेना, और दूसरे को ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा का सम कितना होगा, 90 होगा। तो प्रूव करना है कि जो हाइट होगी टावर की, ये एच की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्रूव दैट एच इक्वल टू 6 मीटर। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है ना, ये प्रूव करके हम लोगों को बताना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वही पुराना कॉन्सेप्ट, नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है ना, दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी डी क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे अपने पास, h। ठीक है, और बेस क्या है 4 मीटर। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, h/4। ठीक, तो h इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। ये इक्वेशन 1 इसी को बोल देते हैं अभी। ठीक, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब क्या आते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में आएंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे फिर से, tan थीटा, थीटा की जगह अभी क्या है 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अब भी h ही है, और बेस कितना है, पूरा 9 मीटर है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। अब ये देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में से आपके हट चुका है CBSE बोर्ड वालों में से, बाकी यूपी बोर्ड में है। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, इज इक्वल टू h/9। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें यूज़ करना पड़ेगा कोई इन्फॉर्मेशन। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग पढ़े हैं क्या, कि जो tan थीटा होता है वो होता है 1/cot थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़े ना, और जो cot थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा। ठीक, तो यहाँ cot थीटा की जगह हम लोग लिख दिए 1/tan थीटा। ठीक है, बाकी को क्या करें, ऐसे ही रहने दिए, h/9 ही रहने दिया। ठीक है ना। तो क्या करेंगे आगे, अब यहाँ से इक्वेशन 1 से tan थीटा की वैल्यू h/4 पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन tan थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/tan थीटा की वैल्यू कितना, h/4। ठीक है, इज इक्वल टू h/9।
अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। h/4 है ना, तो ये ऊपर 4 चला जाएगा, बिल्कुल 4/h हो जाएगा, 4/h इक्वल टू h/9। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू एच क्या हो जाएगा, h², और इधर 4 × 9 हो जाएगा कितना, 36। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। तो h इक्वल टू क्या आ गया, ±6 मीटर, क्योंकि अब हाइट कभी भी क्या निगेटिव नहीं हो सकती, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आ जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, हेंस, ठीक है ना, हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग या फिर टावर, जो भी बोलना चाह रहे हो, जो लिखा हो, हाइट ऑफ बिल्डिंग या फिर टावर जो भी लिखा होगा, इज 6 मीटर। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि जो बिल्डिंग या टावर की हाइट है वो 6 मीटर है, हम लोगों ने क्या किया, प्रूव किया। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक, तो अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन बोल रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, मतलब एक सीधा हाईवे है जो एक टावर के फुट के साइड की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, आदमी कहाँ पे है, खड़ा है टावर के टॉप पे। वो ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार को देखता है जो कि हाईवे पे आ रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कार है वो किधर की ओर आ रही है, फुट ऑफ द टावर, विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, एक समान स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्या हुआ, 6 सेकेंड में ही 30 डिग्री से कितना चेंज हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 डिग्री। तो आपको कैलकुलेट क्या करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, अब बोल रहा है कि अब वो टाइम बताओ कि कार टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि सपोज करिए ये क्या क्या है, अपना हाईवे है। ठीक है, ये एक हाईवे है, और हाईवे पे ही एक क्या है, हाईवे दूर से देखें तो एक टावर है, ये क्या है, टावर है। ठीक है ना, ये एक टावर है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक कार, यहाँ सपोज करिए एक कार है, ये कार किधर की ओर जा रही है, इधर टावर की ओर जा रही है। अब जब यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक, कहाँ से, टॉप ऑफ द टावर से, तो टावर के टॉप से यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। देखिए ये एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे जहाँ से देखते हैं हमेशा एंगल वहाँ बनता है। ये कितना बना, 30 डिग्री। ठीक, ये एंगल 30 डिग्री बना है। तो देखिए कुछ टाइम कितने टाइम बाद, 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद, तो ये कार किधर की ओर जा रही है, क्योंकि हाँ टावर के साइड जा रही है, तो 6 सेकंड बाद सपोज करिए ये कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ठीक, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन गया है अपना, वो बन गया है 30 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि पास आ रहा तो एंगल बढ़ेगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया अपना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन चुका है अपना 60 डिग्री। ठीक है, ये बन गया 60 डिग्री। ठीक, तो पूछा है कि ये यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है 6 सेकेंड। ठीक, ये टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि ये टाइम बताओ, ये टाइम कितना लगेगा कि जब ये कार जो है यहाँ से फुट ऑफ द टावर पहुँच जाएगी। ठीक है ना, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण में सबसे पहले मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये जो हाईवे पे 2 पॉइंट हैं वो कौन कौन है, एक पी है, एक क्यू है। ठीक है ना, अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, फिर से 2 ट्रायंगल हैं,
अब क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल 60 डिग्री, और यहाँ 30 डिग्री है तो ये एंगल भी अल्टरनेट अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में क्या लगा देंगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन। ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी पी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी पी, इस वाले ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो tan थीटा, फिर से क्योंकि यहाँ इसका हाइपोटेन्यूज का कोई मतलब नहीं तो tan थीटा लगा, तो tan थीटा क्या होता है, बार बार हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है ये बताइए, परपेंडिकुलर कितना है जब कब, रुकिए नीचे देखते हैं सबसे पहले, tan थीटा किसके लिए, इस ट्राइंगल ए बड़े वाले ट्राइंगल में, तो एंगल कितना है tan 30 डिग्री, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो ये कितना हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई बेस कितना है पूरा पी बी। ठीक, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3 इक्वल टू आ गया ए बी डिवाइड बाई पी बी। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप लोग तो पी बी की वैल्यू जो आ जाएगी ए बी √3 या √3 ए बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, छोटा वाला, इन ट्रायंगल ए बी क्यू। इस वाले ट्रायंगल में फिर से tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अब भी ए बी है, और जो बेस है वो कितना है क्यू बी। ठीक, तो यहाँ tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन क्यू बी। ठीक है ना, तो ए बी अपॉन क्यू बी की वैल्यू आ गया, और यहाँ से अगर क्यू बी की वैल्यू देखेंगे तो क्यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी डिवाइड बाई √3। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, अब दो इक्वेशन अपने पास बन चुका है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग पूरे ये जो पूरा लेंथ है पी से बी तक, इस लेंथ को क्या लिख सकते हैं पी बी को, या फिर हमें क्या चाहिए, ये टाइम निकालना है ना, ये टाइम कौन सा टाइम निकालना है क्यू टू बी, तो क्यू से बी का अगर टाइम निकालना है तो क्यू से बी की सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि अब क्यू से बी अगर निकालना है, इसलिए जो क्यू बी होगा, क्यू बी को देखो, इस क्यू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्यू बी को अगर टोटल पी बी है, पी बी में से अगर क्यू बी माइनस कर पी बी में से अगर पी क्यू माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा क्यू बी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं पूरा डिस्टेंस क्या है पी बी में से हम लोग ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पी क्यू। ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस क्या था पी बी है ना, एक बार देख लो आप लोग, चेक कर लो पी बी, हाँ उसमें से पी क्यू माइनस कर दिया, पी क्यू क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो अब ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर से यहाँ ला के पुट करनी पड़ेगी, पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले पी बी की वैल्यू, ठीक है, पी बी की वैल्यू देखें यहाँ पे, तो पी बी की वैल्यू क्या है ए बी √3, तो ए बी √3 कहाँ से इक्वेशन 1 से पुट कर दिए, और फिर पी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ से पी क्यू सही लिखे थे हम लोग, हाँ नहीं पी क्यू नहीं, पी बी लिखना था एक्चुअली, पी बी सही था, पी क्यू यहाँ से निकाले नहीं, अभी पी क्यू ही निकालना है अपने को, क्यू बी ये सही था, ये डिस्टेंस सही था, क्यू बी यही कैलकुलेट करना है, क्यू बी निकालना है, तो ये पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू बी की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं कि क्यू बी की वैल्यू कितना आई है ए बी डिवाइड बाई √3 माइनस पी क्यू, तो यहाँ से अगर निकालेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई √3 माइनस ए बी √3 इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। ठीक, तो अगर
पी क्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी क्या हो जाएगा, ए बी √3 माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ए बी डिवाइड बाई √3। फिर क्या करते हैं, √3 एलसीएम ले लेते हैं, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3ab माइनस ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 3ab में से ए बी गएगा 2ab डिवाइड बाई √3, ठीक। अच्छा अब देखिएगा ए बी बाई √3 को यहाँ से आप देखिएगा ए बी बाई √3 को, ए बी बाई √3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बी लिख सकते हैं। तो ए बी बाई √3 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्यू बी। तो देखिए इस पूरे वैल्यू के लिए, इस पूरी वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बी। तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, लिखा क्या, पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये लिख दिया क्यू बी इंटू क्यू बी। तो यहाँ एक रिलेशन मिल गया, क्या रिलेशन मिल गया कि जो क्यू बी होगा वो होगा 1/2 ऑफ पी क्यू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है, देखिए बताते हैं क्यों। ये आप जब यहाँ देखेंगे आगे चल के, जो क्यू बी और पी क्यू है, ठीक है, क्यू बी है ये और पी क्यू है ये, बोल रहा है कि जो क्यू बी है वो पी क्यू का जो है हाफ है। कहने का मतलब पी क्यू में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड, तो क्यू बी में कितना टाइम लगेगा, 6 का आधा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी तो आधी है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है। तो सारा का सारा किस टाइम का डिपेंडेंस किस पे आ गया, डिस्टेंस पे, क्योंकि ये जितनी डिस्टेंस है उसका 2 टाइम्स ये डिस्टेंस, उसका आधा ये डिस्टेंस है। तो हम लोग अगर यहाँ टाइम 6 सेकंड लगा है तो इसका आधा ही टाइम यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सो यहाँ लिखेंगे सो टाइम टेकन बाई क्यू टू बी इज हाफ ऑफ टाइम टेकन बाई पी टू क्यू। सो टी क्यू बी जो आ जाएगा 1/2 इंटू 6, तो कितना आ गया 3 सेकंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो यहाँ से Q से B तक पहुँचने में जो डिस्टेंस होगी Q से B तक, ये कितना टाइम आ गया 3 सेकंड, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ठीक है, टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल बन रहा है टॉप पे वो कितना बन रहा है अल्फ़ा, एंड ऑन मूविंग ए मीटर टूवर्ड्स द टावर, और टावर की तरफ अगर ए मीटर ट्रेवल करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो कितना हो जाता है बीटा। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर जो h होगा वो h इज इक्वल टू क्या होगा, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर को मान लेते हैं h इज इक्वल टू क्या होगा a tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। देखिए CBSE 2006 में क्वेश्चन आया, समझ सकते हैं इतना बढ़िया क्वेश्चन 2006 में ही आया है। तो अगर 2023 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे और या फिर इससे अच्छे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, ये अल्फ़ा बीटा से क्या करते हैं लड़के डर जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप समझिए अल्फ़ा बीटा 30, 60, 45 की तरह है। आपको बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, फिगर बनाते जाना और कैलकुलेशन करते जाना है, जैसे हम लोग क्या किए हैं पिछले कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में क्या है, एक टावर है, ठीक है, एक पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टावर बना लेंगे। टावर कहाँ बनता है, ज़मीन पे बनता है। तो ज़मीन पे क्या करेंगे, एक ये ज़मीन पे हमने ग्राउंड क्या किया, ग्राउंड सबसे पहले बना दिया, ठीक। ये अपना रहा ग्राउंड, ठीक है ना। ग्राउंड पे क्या है, एक टावर है। सपोज करिए यहाँ पे एक टावर है,
ठीक है ना। ये एक टावर है अपने पास, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट कहाँ लेते हैं, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे एक पॉइंट ये ले लिया। फिर यहाँ से जो टॉप पे एंगल ऑफ क्या बन रहा है, एलिवेशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पे, अल्फा, ठीक है ना। कितना एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बोल रहा है, ए मीटर जब ट्रेवल किए हैं यहाँ से, ए मीटर ट्रेवल किए हैं, ए मीटर किधर की ओर ट्रेवल किए हैं, टूवर्ड्स टावर। अब क्या टावर इधर है, तो यहाँ से अगर ए मीटर चलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पे, टावर के टॉप पे, वो कितना बन रहा है अब, बीटा, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना बन गया है, ये एंगल बन गया है बीटा। तो यहाँ पे बना लेते हैं बीटा, ठीक है ना। तो ये हाइट ऑफ टावर है, उसको मान लेते हैं एच, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने मान लिया एच। अब क्या करेंगे, यही एच के प्रूव करना है हमें कि ये आएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नामकरण कर देंगे अपना पुराना काम, ए बी सी डी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। तो दोनों ट्रायंगल को 1 बाय 1 क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इन ट्रायंगल सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बी सी डी। बी सी डी ट्रायंगल दिख रहा है, बी सी डी ट्रायंगल में क्या करेंगे, फिर अपने पास क्या, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस दो में ही इंटरेस्टेड है, तो क्या करेंगे, टेन थीटा लगा देंगे। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। बट यहाँ थीटा की जगह क्या है, बीटा। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह एच और बेस की जगह बी सी, ठीक है ना। तो टेन बीटा इज इक्वल टू एच बाई बी सी। और यहाँ से अगर निकालेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन टेन बीटा, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे, आगे क्या गया, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला, ए सी डी, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, टेन लगा देंगे। टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या है, अल्फा, तो हो जाएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एच ही है। बेस अब कितना है, बेस पूरा ए सी है, ठीक। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन अल्फा को तो कुछ नहीं कर सकते, ये गिवन है। एच निकालना है, एच रहने देना है, ठीक है। ए सी को देखो, यहाँ से अगर ए सी जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, पहले ए से बी जाना पड़ेगा, प्लस प्लस बी से सी जाना पड़ेगा। तो ए सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो ये वैल्यू यहाँ पे ए सी की जगह पुट कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी, ठीक। ए बी प्लस बी सी पुट कर दिए। तो आगे चलते हैं, टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा एच अपॉन में, ए बी की वैल्यू देखिए ए है, ए बी की वैल्यू कितना है, ए। तो ए बी की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, ए बी की जगह पे जब ए पुट कर देंगे, प्लस बी सी क्या है, बी सी रहने देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी सी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में निकाल चुके हैं। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या कर देते हैं, वहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी सी, पुट द वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो जब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एच अपॉन ए प्लस बी सी की वैल्यू कितना निकालना है हम लोग, एच अपॉन टेन बीटा ना। तो एच अपॉन में टेन बीटा पुट कर दिया, ठीक। तो अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर आ जाएगा टेन अल्फ़ा, एच ऊपर है ही, डिवाइड बाई, नीचे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ए टेन बीटा आ जाएगा यहाँ पे, ए टेन बीटा प्लस एच डिवाइड बाई में टेन बीटा आ जाएगा,
टेन बीटा आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, टेन बीटा जो है एकदम ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या है टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एच टेन बीटा डिवाइड बाई ए टेन बीटा प्लस एच। ठीक, क्या करेंगे, ए टेन बीटा प्लस एच को इधर फेंक देते हैं। ठीक है, जब इधर टेन अल्फ़ा है पहले से, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टेन अल्फ़ा इधर पहले से है, तो ए टेन बीटा प्लस एच इज इक्वल टू एच टेन बीटा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं और एच वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा प्लस एच टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एच टेन बीटा। एच वाले टर्म को एक साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको इधर से उठा के क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा ए टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू, उधर जाएगा एच टेन बीटा पहले से बैठा था, किसका इंतज़ार कर रहा था, एच टेन अल्फ़ा का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ए टेन अल्फ़ा को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ए टेन अल्फ़ा को ऐसे ही रहने दिया, टेन बीटा को ऐसे ही रहने दिया, इसमें से क्या क्या कॉमन ले लिया, एच, तो ऊपर क्या बचा वहाँ कॉमन के बाद टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। ठीक है ना, अब टेन अल्फ़ा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा मल्टीप्लाई में, इधर फेंकेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर पहले से क्या है ए टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा डिवाइड बाई, वो नीचे आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। ठीक, इज इक्वल टू एच। अब आप देख सकते हैं क्या यही प्रूव करना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग को क्या माने थे, हाइट ऑफ द टावर को एच माने थे। ठीक, तो एच इज इक्वल टू क्या यही प्रूव करना था, ए टेन, यहाँ देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, ए टेन अल्फ़ा टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, यही प्रूव करना था। आप देख पा रहे ए टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला और आखिरी क्वेश्चन यही है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम point on the ground is 60 degree. After 15 second flight, the elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at the height of 1500 root 3 meter, find the speed of plane. ठीक है ना, ये भी देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका फिगर बनाना है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, साफ साफ बोल रहा है, सपोज करिए ये क्या है अपना ग्राउंड है। ठीक है ना, ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड से देखिए कुछ हाइट पे मान लीजिए यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है कि एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है ना, तो एक एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो ये मान लीजिए एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन ये है। ठीक, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो ये कितना बन रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है ना, कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये बना लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है ना, आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट, अब सपोज करिए फ्लाइट किधर की ओर उड़ रहा है, इधर की ओर। ठीक, तो 15 सेकेंड बाद ये कहाँ पे पहुँच चुका होगा, अपना फ्लाइट जो है एरोप्लेन यहाँ पे पहुँच चुका होगा। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। कैसे पता चला कि एरोप्लेन इधर ही जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है कम। ठीक है, और जब एंगल कम बन रहा है, दिखाते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है ना, एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना, कितना हो गया है 30 डिग्री,
ये 30 डिग्री हो गया। तो ऑब्वियस सी बात, एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब दूर जा रही है। स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं, जब कोई चीज़ पास देखो या तुम्हारे पास आ रही होती है तो एंगल क्या होता है, बढ़ रहा होता है। लेकिन जब दूर जा रही होती है तो एंगल कम हो रहा होता है। तो ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये टाइम कितना लगा है, टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में 15 सेकंड लगा है। ठीक है, 15 सेकंड कहाँ से कहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है ना। तो फिर बोल रहा है कि जो हाइट, अच्छा ये जो हाइट, जिस हाइट पे प्लेन उड़ रहा है वो हाइट कितना दे रखा है, वो देखा है 1500√3। ये लिख लेते हैं, ये कितना दे रखा है, 1500√3 मीटर। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये भी कितना हो जाएगा, 1500√3 मीटर, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस भी 1500√3 मीटर हो जाएगी। तो बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस कितना, A2 मान लीजिए, ये पॉइंट क्या है, B है, A2 B प्लेन गया है। यहाँ के सबसे बात स्पीड निकालनी है, तो यहाँ का टाइम गिवन है, यहाँ का डिस्टेंस पता चलेगा तभी निकल पाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ का टाइम दिया है तो यहीं का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मेन मोटो क्या है अपना, AB डिस्टेंस निकालना। ठीक, तो AB डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास दो ट्राइंगल अवेलेबल है। बाकी नामकरण कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लें, M मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं MN ले लेते हैं। ठीक, ये अपना क्या है, पूरा फिगर बन के आ गया है। अब बेसिक कैलकुलेशन बचा है बस। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले मान लो इन ट्राइंगल AMP। ठीक है ना, ये आगे वाला छोटा वाला ट्राइंगल जो है इसको ले लेते हैं। इसमें क्या है, tan थीटा लगा देंगे, क्योंकि फिर हाइपोटेनियस में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, AM। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, AM, डिवाइड बाय बेस कितना है, PM। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू √3, AM की वैल्यू कितना है, 1500√3, क्योंकि वो बराबर है 1500√3। इतने ही हाइट पे क्या उड़ रही है प्लेन। अब PM की वैल्यू नहीं पता है, तो PM की वैल्यू PM ही रहने दो, या फिर x मानना x मान लो। ठीक है ना। यहाँ देखो, आप √3 से √3 जो कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा। तो PM की वैल्यू क्या आ गई है, PM की वैल्यू आ गई है 1500 मीटर। 1500 मीटर आ गया है PM की वैल्यू। ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या मान लो, ये वैल्यू PM की निकल चुकी है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल अपने पास क्या है, BNP। ठीक है, इन ट्रायंगल BNP, इस वाले ट्रायंगल में आप जब देखेंगे तो इसमें भी यही लगेगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना आपकी बार 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, tan 30। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या, हाँ आप देख पा रहे होंगे, फिर से परपेंडिकुलर सेम ही है। ठीक, BN डिवाइड बाई बेस कितना, बेस देख पा रहे होंगे कितना है, P2N, ये रहा आपकी बार बेस। ठीक, P2N, PN लिख दिया। ठीक है ना। अब आप आगे चलेंगे, आगे देखेंगे तो अपने पास BN की वैल्यू पता है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। BN की वैल्यू कितनी होती है, 1500√3, यहाँ ऊपर दिया है। ठीक है, 1500√3। अब PN की वैल्यू अब यहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PN कितना आ जाएगा, PN इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1500√3 पहले से था, इसमें मल्टीप्लाई किसका हुआ, √3 का। तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1500 इंटू 3, तो 1500 इंटू 3 करेंगे तो PN की वैल्यू निकल आएगी, कितना आ जाएगा, 15 3 45 और 2 0 आ गए, इतना मीटर आ गया क्या, PN। अब देखो हमको क्या PN में इंटरेस्ट है, नहीं है, हमको किस में इंटरेस्ट है, AB में। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस निकालना है, यही तो AB होगा ना। ठीक है ना, यही तो AB होगा, यही डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो देखिए, अगर AB निकालना है, AB चाहते हैं, तो AB क्या होगा, पूरे डिस्टेंस जो है, पूरा डिस्टेंस PN दिख रहा है ना, पूरा डिस्टेंस PN दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं,
अब जो हम पी एन में से हम लोग क्या करेंगे, पी एम माइनस कर देंगे, ये पी एन में से हम लोग पी एम माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एम एन, और एम एन जो होगा ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं जो क्या है, ए बी है, ए बी है वो इक्वल टू किसके है, एम एन के, और एम एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एन माइनस पी एम। ठीक, तो यहाँ से अब ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एन की वैल्यू कितना निकालना है अभी, 4500 माइनस पी एम की वैल्यू निकाले थे अभी इक्वेशन 1 से, 1500 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ए बी आप लोगों को पता चल गया, ए बी क्या है, 3000 मीटर। अब किसी जगह का डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है तो वहाँ की स्पीड निकाल ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है बेसिक फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जब निकालेंगे, स्पीड को मान लेते हैं वी ए बी, स्पीड का निकालना है प्लेन की मतलब ए बी की, तो स्पीड इज डिस्टेंस कितना निकलना है, 3000 दिया, और टाइम कितना लिया है यहाँ से यहाँ जाने में, ये गिवन है, कितना लिया है, 15 सेकंड। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ 15 सेकंड पुट कर देते हैं, 15 सेकंड, और ऊपर डिस्टेंस किस में है, मीटर में। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 15 2 ज़ा 30 और 2 0, तो कितना आ गया, 200 मीटर पर सेकंड। तो वी ए बी मतलब स्पीड ऑफ प्लेन कितनी आ गई, 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अगर आप क्या चाहते हैं कि ये किलोमीटर पर आवर में आ जाए, या फिर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में पूछा हो तो क्या करेंगे, इसका यूनिट कन्वर्ट कर देंगे। वी ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200। अब 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, तो 1/1000 मीटर हो गया, ये आ गया किलोमीटर। ठीक है, ये किस में आ गया, किलोमीटर में, 1/1000। और सेकंड है, सेकंड को किस में करना, आवर में, तो कितना होता है एक सेकंड में, 1/3600, तो 60 × 60 कर दिया। ठीक, तो इसको जब डिवाइड किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ डिवाइड होगा तो 1 0 इधर से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 6 6 32, और इधर आ गया 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो अगर मीटर पर सेकंड में पूछा तो ये सही है, और किलोमीटर पर आवर में पूछा तो ये सही है। ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।